अभी आपको रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से अपडेट करें कि साउथ अफ्रीका ने रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है और सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से खासी बुरी बैटिंग का मुजाहरा किया गया था दूसरी इनिंग में, जिसकी वजह से पाकिस्तान अच्छी लीड लेने में नाकाम रहा और सिर्फ 68 रन का टारगेट दिया गया था साउथ अफ्रीका को, जो उसने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पहली इनिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से 333 रन बनाए गए थे, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 404 रन बनाकर आउट हुई थी और यूं उसे पहली इनिंग में लीड मिली थी और दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप हुई, सिर्फ 138 रन बना सकी और 68 रन का हदफ साउथ अफ्रीका ने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल करके ये मैच 8 विकेटों से जीत लिया है और 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी गई है। अगर दूसरी इनिंग में पाकिस्तानी बैटिंग की बात की जाए तो इमामुल हक सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे, अब्दुल्ला शफीक 6 रन बना सके, शान मसूद 0 पर आउट हुए, जबकि बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 50 रन की इनिंग खेली और आज सुबह जब बैटिंग के लिए वो आए तो 1 रन का ही इजाफा कर सके और फिर वो पवेलियन लौट गए। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे इमरान सिद्दीक से। इमरान, लग यही रहा था कि पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह की बैटिंग का मुजाहरा किया गया दूसरी इनिंग्स में उससे यही हो सकता था। बिल्कुल, देखिए जिस तरह पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 316 रन बना लिए थे और आखिरी जो 5 विकेटें थी वो सिर्फ 17 रन के इजाफे पर गिरी थी और 333 रन पर पाकिस्तान की जो पहली इनिंग्स है वो पूरी आउट हो गई थी। उसके बाद जनूबी अफ्रीका की भी पाकिस्तान ने 235 रन पर 8 खिलाड़ी आउट कर दिए थे, लेकिन फिर एक मरतबा फिर मैच पलटा और जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 404 रन स्कोर कर डाले। यानी जो पहली इनिंग्स में 2 मौके थे बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी वो पाकिस्तान ने ज़ाया किए। फिर उसके बाद जो दूसरी इनिंग्स पाकिस्तान की शुरू हुई तो 94 रन पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट थे और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान विकेट पर मौजूद थे। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी दोनों खिलाड़ी से कि दोनों खिलाड़ी जो है वो परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा करेंगे, लेकिन आते के साथ ही बाबर आजम ने अपने स्कोर में 1 रन का इजाफा किया, 50 रन उनके हुए, उसके बाद वो आउट हुए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान भी आउट हो गए, आगा सलमान 28 रन बना सके और शाहीन शाह अफरीदी, नोमान अली खाता ना खोल सके, साजिद खान ने 13 रन बनाए जबकि आसिफ अफरीदी सिर्फ नॉट आउट रहे। तो 138 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो आउट हो गई। साइमन हार्मर जो कि जनूबी अफ्रीका के स्पिनर हैं, उन्होंने 6 विकेटें ली, जबकि केशव महाराज जिन्होंने पहली इनिंग्स में 7 खिलाड़ियों को आउट किया था उन्होंने 2 विकेटें ली और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को जो है वो आसान हदफ मिला 68 रन का, जो इसने 64 रन बना लिए थे बगैर किसी विकेट के नुकसान के और लग यूं रहा था कि पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में 10 विकेटों से शिकस्त होगी, लेकिन एक ओवर में 2 विकेटें गिरने के बाद जो है वो जनूबी अफ्रीका की 2 विकेटें गिरी और 8 विकेटों से जो है वो जनूबी अफ्रीका ने कामयाबी हासिल करके 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज जो है 1-1 से बराबर कर दी। इमरान, अगर बात की जाए दोनों टीमों के टेलेंडर्स की तो वो फर्क साबित हुए। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के टेलेंडर्स की जानिब से जिस तरह की बैटिंग का मुजाहरा किया गया और लीड हासिल करने में उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया, पाकिस्तानी टेलेंडर्स उस तरह की बैटिंग ना कर सके। बिल्कुल, देखें रजी, ये टेस्ट क्रिकेट का मामला नहीं है, ये T20 में हमने एशिया कप में भी देखा, पाकिस्तान ने अपनी आखिरी 4-5 विकेटें मामूली इजाफे पर गिराई और इस टेस्ट मैच की अगर हम पहली इनिंग्स देखें तो आखिरी जो 4 विकेटें थी पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में वो 16 रन पर गिरी थी और दूसरे टेस्ट की अगर हम बात करें तो दूसरे टेस्ट में भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो बना था और आखिरी 5 विकेटें जो पाकिस्तान की गिरी थी पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में वो 17 रन पर गिरी थी और यही सिनेरियो जो है, यही कंडीशन पाकिस्तान की दूसरे टेस्ट में भी जारी रही और दूसरे टेस्ट में भी दोनों इनिंग्स में पाकिस्तान की जो लोअर ऑर्डर था वो बुरी तरीके से नाकाम हुआ और कोई खातिर ख्वाह जो है वो स्कोर में इजाफा नहीं कर सके। अब आज की अगर हम बात करें तो सिर्फ 44 रन बने, 6 विकेटें पाकिस्तान ने लूज की और सिर्फ 138 रन पर आउट हुई। तो दूसरी तरफ अगर जनूबी अफ्रीका के अगर हम टेलेंडर्स को देखें, लोअर ऑर्डर को देखें तो उनकी एवरेज इस सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ 25 रन की है और अगर पाकिस्तान के टेलेंडर्स को देखें तो पाकिस्तानी टेलेंडर्स की एवरेज 4 से 5 रन की बन रही है, जो कि किसी भी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में नाकाबिले कबूल है। तो यही दोनों टीमों में फर्क साबित हुआ। लग यूं रहा था कि शायद स्पिनर फर्क साबित होंगे, बैट्समैन फर्क साबित होंगे, लेकिन जो फर्क साबित हुआ वो टेलेंडर्स साबित हुए और जनूबी अफ्रीका ने अब ये सीरीज जो है वो 1-1 से बराबर कर दी है। अच्छा इमरान, इमामुल हक ने बड़ी नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, दोनों मैचेस की इनिंग्स में वो खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सके।
बिल्कुल देखें, पहले टेस्ट में जब वो उनकी वापसी हो रही थी काफी लंबे अरसे बाद, तो 93 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो 3 इनिंग्स खेली हैं वो जो है बिल्कुल ही नाकाम रहे तीनों इनिंग्स में। और मजे की बात ये है कि पूरी 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में कोई भी पाकिस्तानी बैटर जो है वो सेंचुरी तक नहीं पहुंच सका। और शान मसूद ने 87 रन जरूर स्कोर किए, लेकिन कोई भी बैटर पाकिस्तान का सेंचुरी तक नहीं पहुंचा। 50-60 जरूर हमें नजर आए सेट होने के बाद, बैट्समैन आउट होते हुए नजर आए, जिसकी वजह से बैटिंग लाइन में जो है वो मुश्किलात का सामना हुआ। तो दूसरी इनिंग्स, पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स या हो या दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स हो, उसमें तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर देखें तो बेहतर थी, लेकिन दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम काफी अरसे से टेस्ट क्रिकेट में नाकाम हो रही है। और कल एक स्टैट्स भी चल रहा था जब मैच चल रहा था टीवी पर, तो दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की जो एवरेज स्कोर था वो 150 रन से भी कम था, और वो दुनिया में टेस्ट प्लेइंग नेशन में सबसे कम था। तो इससे जाहिर होता है कि दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटर्स को, पाकिस्तानी कोचेस को, मैनेजमेंट को भरपूर काम करने की जरूरत है। अच्छा इमरान, अगर मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो वो भी थोड़े ऑफ कलर नजर आए, बैटिंग में तो इस तरह की कारकर्दगी ना दिखा सके, विकेटों के पीछे भी जिस तरह की उन्होंने कारकर्दगी विकेट कीपिंग में दिखाई वो भी उनसे तवक्को नहीं थी। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने एक स्टंप छोड़ा और आज भी एक उनकी जानिब से कैच छोड़ा गया। बिल्कुल देखिए, ये चीजें जो कैप्टनसी की हैं इफेक्ट तो करती हैं प्लेयर को। वनडे टीम की आपने उनको कप्तानी से हटाया है तो थोड़ा सा दबाव है। T20 से वो ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं, अब उनकी वनडे प्लेस भी खतरे में पड़ गई है। फिर उसके बाद जो है अब टेस्ट क्रिकेट में भी उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, तो प्रेशर तो आता है। और अब प्रेशर वो नजर भी आ रहा है फील्ड के ऊपर भी, बैटिंग के ऊपर भी। आज भी जिस तरह से मोहम्मद रिजवान से उम्मीदें थी वो उन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। 18 रन सिर्फ इजाफा कर सके स्कोर में और जो है वो पवेलियन लौट गए। अगर हम पहली इनिंग्स की बात करें तो पहली इनिंग्स में उन्होंने कोई खातिर ख्वाह रन नहीं किए थे, सिर्फ 19 रन स्कोर किए थे और आउट हो गए थे। तो रिजवान को भी, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, अगर क्योंकि अब उनसे कप्तानी चली गई है तो अब उनको एज अ प्लेयर खिलाया जा रहा है। तो एज अ प्लेयर खेलने के लिए उनको परफॉर्मेंस जो है वो दिखाना होगी, वरना वनडे टीम में जो है वो एक और विकेट कीपर शामिल है, फिर टेस्ट क्रिकेट में भी एक और विकेट कीपर शामिल है, तो वो वक्त फिर दूर नहीं होगा कि मोहम्मद रिजवान को भी किसी नए विकेट कीपर से रिप्लेस कर दिया जाए। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा कि शाहीन शाह आफरीदी की इंजरी कैसी है? रन आउट होने के दरमियान उनके चोट लग गई थी। बिल्कुल देखें, अभी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, अब टेस्ट मैच खत्म हुआ है तो उस हवाले से जो भी स्कैन होगा और जो भी अपडेट्स होंगी वो फराम करेंगे। अब अगर हम दूसरी इनिंग्स की बात करें तो वो बॉलिंग करने नहीं आए। आसिफ आफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग की, नुमान अली ने पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग की, साजिद खान ने पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग की। शाहीन शाह आफरीदी जो है वो बॉलिंग करने नहीं आए। तो अब ये टेस्ट मैच खत्म हुआ है, अभी प्रेजेंटेशन सेरेमनी होने वाली है, उसके बाद ही जो है वो इस हवाले से शाहीन शाह आफरीदी की इंजरी के हवाले से कुछ पता चल सकेगा। अच्छा इमरान, ये बताइएगा आगे टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से पाकिस्तान के किन किन टीमों से मुकाबले होने हैं? ये सीरीज तो 1-1 से बराबर हो गई। देखिए बिल्कुल ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान टीम के लिए कि यहाँ से अगर वो अच्छा आगाज करते तो पाकिस्तान के लिए अच्छा चांस था। और T20 जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके फाइनल खेलने के लिए भी एक अच्छा चांस था। जब आप पहली सीरीज में ही इस तरीके की परफॉर्मेंस देंगे तो फिर अगली सीरीज जो आपकी मुश्किल सीरीज है, जो आपने साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड या जो भी टीम है पाकिस्तान की,